गुड इवनिंग। तो आज सारा शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा है और बाहर बारिश भी काफ़ी हो रही थी। एक घर से सामान दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा है, तो ये कुछ सामान हमारा पैक हुआ हुआ था और ये दूसरे घर में आके अभी ये सामान अनपैक हो रहा है। शिफ्टिंग प्रोसेस में मैं काफ़ी प्रो हो चुकी हूँ, अभी तो मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि विद इन अ डे में एक जगह से सारा जो सामान है वो पैक कर लेती हूँ, क्योंकि वर्कफोर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर सबको इंस्ट्रक्ट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग मैं सारी सामान की जो पैकिंग है वो करवा देती हूँ। और विद इन 2 और 3 डेज़ हमारे नेक्स्ट जो घर है उसके अंदर सारी अनपैकिंग होके सारी सेटिंग हो जाती है और विद इन अ वीक वी आर सेटल्ड डाउन। जब सामान पैक कर रहे थे तभी बारिश हो रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम था, और अनपैकिंग में भी बारिश हो रही है। बाहर मौसम बहुत ही खुशगवार है, लेकिन सामान जो है वो काफ़ी बिखरा हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो रही हैं। कारपेट्स सेट हो रहे हैं, एसीज लग रहे हैं, बेड्स की सेटिंग हो रही है। जब तक ये सारा काम हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा मौसम इंजॉय कर लेते हैं। लॉन में बच्चे इंजॉय कर रहे थे, तो मैंने सोचा चले मैं भी थोड़ा सा मौसम इंजॉय करके आती हूँ। चलें इसी वीडियो में आपके साथ कुछ पैकिंग के लिए टिप्स शेयर करते हैं जो मेरे लिए बहुत यूजफुल होती है। आप सबसे पहले बड़े बड़े से कॉटन्स मंगवा लें और उनको लेबल जरूर करें। जिस भी रूम से, किसी कबर्ड से, किचन से आप सामान पैक कर रहे हैं, वो सामान अंदर रखने के बाद उसको बंद करने के बाद आप टेप के साथ बंद करें और उसके ऊपर लेबल लिखें। आप ब्लैक मार्कर के साथ, जो परमानेंट मार्कर है, उसको यूज कर सकते हैं। वैसे आप लेबलिंग लगा सकते हैं, प्रिंट करवा के लगा सकते हैं, जैसे भी, वट एवर ईजी फॉर यू। मैं उसके ऊपर काले जो परमानेंट मार्कर है उसके साथ मैं मार्क कर देती हूँ कि ये सामान किचन का है, इसमें कांच का सामान है, इसमें क्या चीज़ है। वो ऊपर जब आप लिख देते हैं तो आपके लिए अनपैकिंग करना बहुत ईजी होता है। फिर जब आप अनलोड कर रहे होते हैं सामान, तो किचन का सामान किचन में रखा जाता है, बेडरूम का सामान बेडरूम्स में रखा जाता है, गेस्ट रूम का सामान गेस्ट रूम में रखा जाता है, इसी तरह टीवी, लाउंज, ड्राइंग रूम। तो उन सब के ऊपर, चूंकि सामान के ऊपर लिखा होता है कि ये किस जगह का सामान है, तो वो आपकी अनलोडिंग बहुत ईजी होती है और आपका सामान इतना बिखरा हुआ नहीं होता, तो वो सारा उसी जगह पे पहुंच जाता है। फिर आप उनको आहिस्ता आहिस्ता से अनपैक करते हैं और उन कार्टन्स में से सामान निकाल के आप लगाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे आप सेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये रूम्स इतनी जल्दी इसी वजह से सेट हो गए क्योंकि पहले विजिट करके हमने डिसाइड किया हुआ था कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पे रखनी है, और जब अनलोडिंग हुई तो वो सामान वहीं पे रखा गया। तो हाफ तो ऑलरेडी सेट हो चुका था और उसके बाद इसकी मजीद फिनिशिंग करनी थी, और वो कुछ फिनिशिंग हो गई, कुछ अभी रहती है। एक और टिप ये है कि आप अपने कार्टन्स को काउंट कर लें, इससे आपका सामान जो है वो मिसप्लेस नहीं होगा। आप चूँकि किचन में तो सेटिंग चल रही है, कुछ भी नहीं है, तो अभी खाना फिर हम बाहर से जाके खाएंगे। तो अभी हम खाना खाने के लिए, डिनर के लिए आ चुके हैं और डिनर में मज़े की चीज़ें हमने ऑर्डर कर ली हैं। जितना एग्जॉस्ट हुए होते हैं उतनी ही फूड क्रेविंग्स बढ़ रही होती हैं और कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा होता है। देन वी चूज़ दिस वन and we ordered some prawns and Chinese rice, egg fried rice with chicken Manchurian and delicious Mexican and tarragon steak, and last but not the least डिलीशियस खीर। खाना वाना खाने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। अब बाकी कल का काम कल पर। होप यू लाइक दिस मिनी व्लॉग। फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।